स्ट्रैटेजिक चॉइस इन अ वे मैंने आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट यूनिट में वी हैव ऑलरेडी डन इट. ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी. सो गुड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज आंसर नाउ. ठीक है, आज का जो आपका क्वेश्चन है, इट्स द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस. ओके, फाइन. यू रिमेम्बर द एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के साथ पहले सी. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस. ओके, उसके बाद वी विल गो इनटू द प्रोसेस. ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो, आई हैड गिवन यू एन एग्जाम्पल कि इफ यू आर हैविंग अ एग्जाम एंड आप लोगों को जाना है, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट यू विल हैव. फर्स्ट ऑप्शन इज टेक अ ट्रेन. चलो, ट्रेन का स्ट्राइक है, आप लोग क्या करोगे? सेकेंड ऑप्शन, यू विल टेक अ बस. यस और नो? बस में यू रियलाइज रोड ट्रैफिक बहुत है, तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप यू विल फॉलो? इज मे बी टेक एन ओला. हाँ, ओला, उबेर, ऑटो, कुछ भी, राइट? मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ, स्ट्रैटेजिक चॉइस का भी मीनिंग यही है. फ्रॉम ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स यू हैव, यू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है, मैं आपको यही बोलना चाहती थी बेसिकली, राइट? ओके, सो आज का जो आंसर है, यही था स्ट्रैटेजिक चॉइस का मीनिंग. ओके, फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, यू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट इज देयर. ठीक है, ओके. नाउ मैं ये आंसर स्टार्ट कर रही हूँ, ये प्रोसेस का आंसर है. ठीक है, प्रोसेस, एज यू ऑल नो, ये आंसर कैसा है? इट इज स्टेप बाय स्टेप. मतलब हम फर्स्ट पॉइंट को सेकंड नहीं कर सकते, तो जो जैसा है वैसे ही लिखना है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आंसर, जस्ट लुक एट द सिचुएशन. जो लोग ये लेक्चर लेट आएंगे उनका गया. पे अटेंशन टू द होल सिचुएशन. आई विल हेल्प यू इन दिस आंसर, डोंट वरी. आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन. सी, कंपनी एक है, दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग लॉसेस. पे अटेंशन स्टूडेंट्स, आप सब में इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देने वाली हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू नोट डाउन कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं. ओके, पे अटेंशन टू द सिचुएशन. एक कंपनी है, ओके, XYZ लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव एनालाइज, उन्हें काफी टाइम से स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू अचीव प्रॉफिट्स. ओके, अब उन्होंने, आपको पता ही है, नॉर्मली स्वॉट एनालिसिस, यू ऑल नो अबाउट इट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ. तो कंपनी ने खुद का स्वॉट एनालिसिस करके व्हाट दे हैव फाउंड आउट इज, ओवरऑल वो लोग जो मशीन्स यूज कर रहे हैं ना अपनी कंपनी में, वो आउटडेटेड हो गए. ठीक है, आउटडेटेड का मीनिंग क्या हो जाता है? पुराना. नाउ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये प्रोसेस का आंसर अच्छे से, I will require your example. See, for those of you join now, I am again repeating. Okay, एक कंपनी है XYZ Limited. From a long period of time, they are not able to achieve profits. Okay, and जब उन्होंने अपना अच्छे से SWOT analysis किया, what they realized is, कि the main reason for them of लॉस उन्हें हो रहा है इज बिकॉज देयर मशीन्स आर आउटडेटेड. मशीन्स अप टू द मार्क नहीं है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम टू दिस सॉल्यूशन. आपको प्रॉब्लम समझ में आया है, राइट? प्रॉब्लम क्या है? कि कंपनी को लॉस हो रहा है. व्हाई? मशीन्स आउटडेटेड है. सो नाउ हम एक एक पॉइंट करेंगे आगे, एंड यू विल टेल मी. सी स्टूडेंट्स, कंपनी में भी अगर मैं आपको बात करूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं. ईच एंड एवरी वन इज सपोज टू शेयर देयर ओन आइडिया. नाउ इफ यू विल आस्क मी, सी, आइडिया हर कोई किसी को देने का हक है. आप लोग देखो, इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हर किसी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं. येस और नो? वही मैं आपको बताना चाहती. तो हर आइडिया अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है. एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीक. ओके, ग्रेट. सो अभी आप लोग, फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स. मतलब आप लोग ऑप्शंस मुझे बताओगे. आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है, मेरा सिचुएशन क्या है, मुझे लॉस क्यों हो रहा है. नाउ यू विल टेल मी बेसिकली इज क्यों मुझे लॉस हो रहा है. और आई वुड से ये आपको प्रॉब्लम समझा है, मशीन्स आउटडेटेड हो गए एंड ऑल ऑफ दैट. सो नाउ यू पीपल टेल मी, अभी मैं क्या ऑप्शंस कर सकती हूँ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं फिर से बिजनेस को रिवाइव करूँ, फिर से मैं प्रॉफिट करूँ. आपको समझ में आया है मशीन्स का प्रॉब्लम है.
तो आई मीन हाउ विल यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? सी मैं हमेशा स्टूडेंट्स आपको ही वही बोलती हूँ कि फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम. अच्छा स्टूडेंट, वर्षा हैज गिवन मी द आंसर, research and development. Okay, I would say ideally don't think इतना future का वर्षा. I just want simple solutions. मुझे answers already मिल चुके हैं. Very good, I'll tell you. The first option is given by Prathmesh. A option. Very good. I am very happy with this batch also. What Prathmesh is telling, purchase new machines. Very good. ये एक solutions है. सौरभ ने भी कहा. Yes or no, right? तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज न्यू मशीन्स परचेस करो. वेरी गुड. बी ऑप्शन गिवन बाय वेबर. सी स्टूडेंट्स, हम लोग ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं, हम लोग ऑप्शंस बना रहे हैं अभी, राइट? तो आप लोगों ने जो कहा उसके बेसिस पे वी आर मेकिंग ऑप्शन. वेरी गुड. फिर प्रथमेश, सॉरी, वैभव हैज गिवन मी, फर्स्ट आंसर वाज गिवन बाय प्रथमेश एंड सौरभ कि न्यू मशीन्स बाय कर लो. सेकेंड आंसर मुझे वैभव ने दिया है रिपेयर मशीन्स. वेरी गुड. वैभव क्या सोच रहा है कि चलो मैम हम कंपनी का पैसा बचाए, अभी क्यों हम लोग नए मशीन्स ले, अगर रिपेयर हो सकता है कर लो रिपेयर. वेरी गुड. मैकेनिक को बुला लो. दैट इज अ बी सॉल्यूशन. सी सॉल्यूशन given by Madhvi. Yes, very good. What she has told is updated technology. What she is telling is update karo technology. Very good. डी ऑप्शन इज ओके. जो लास्ट ऑप्शन आप लोगों ने कहा है, इट्स टोल्ड बाय अविनाश कि ओल्ड मशीन्स बेच दो, एंड वो बेचने के बाद यू नो इधर यू कैन रेंट न्यू मशीन्स, तुम भाड़े पे ले सकते हो, या तो फॉर एग्जांपल नए मशीन्स वो पैसों से परचेज कर सकते हो. ओके, राइट. वेरी गुड. सो आप लोगों को अभी समझा है हम ये प्रोसेस जो कर रहे हैं, इन अ वे इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस. आप लोगों ने ही मुझे आंसर्स बताए. स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट हैपेंस इन कंपनीज. कंपनीज में नॉर्मली अगर आप देखो एम्प्लॉयज होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके ओपिनियंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स. मतलब ये हमने जो ऑप्शंस बनाए. नाउ सी, अच्छा लास्ट ऑप्शन रिपीट करो. डी ऑप्शन आई विल टेल यू, इट वाज आई थिंक गिवन बाय 1 minute. लेट मी सी योर चैट बॉक्स. आई विल रिपीट वंस अगेन. ए ऑप्शन क्या था? परचेज न्यू मशीन. बी ऑप्शन क्या था? रिपेयर मशीन. सी ऑप्शन क्या था? अपग्रेड द टेक्नोलॉजी. ओके. एंड डी ऑप्शन क्या था? गिवन बाय अविनाश कि तुम मशीन्स बेच दो, पुराने हैं वो. ओके, सिंपली सेल इट, एंड वो जो पैसा मिल रहा है सेल करके, उससे या तो तुम नए मशीन खरीदो, मतलब सेम थिंग हो गया. मतलब ए ऑप्शन या तो फिर डी ऑप्शन. चलो हम ऐसा रखते हैं बेसिकली कि बाय थोड़े टाइम के लिए तुम भाड़े पे मशीन ले लो किसी से. ठीक है, रेंट पे मिलता है ना सब कुछ. वेरी गुड. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, which is देखो पीपीटी में एनालाइज द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव. नाउ सी स्टूडेंट्स, हम एक एक ऑप्शन एनालाइज एंड इवेल्युएट करते हैं. ओके, दो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप हम लोग एक साथ कर रहे हैं, एनालाइज एंड इवेल्युएट. ओके. Okay, now see, let us go to one options, all the options one by one. And see students, आप सब लोगों के answers right है. ओके, बट डिफरेंट मैंने आपको अभी सिचुएशन नहीं कहा है. सो आई मीन ऐसा नहीं है कि आप सब लोग रॉन्ग हो. आई विल टेल यू हाउ थिंग्स वर्क इन कंपनी. ओके. ओके, अभी ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, लेट अस गो. आप लोगों ने कहा कि नया मशीन खरीदना है हमें, पुराना नहीं काम कर रहा है, जो भी है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिंपल, इतना मगजमारी मत करो, नया खरीद लो. वेरी गुड. नाउ सी स्टूडेंट्स, नए मशीन्स अगर आप खरीद रहे हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अगेन उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है, मैनेजमेंट उसमें बहुत अपोज कर रही है, स्पेशली द फिनेंस डिपार्टमेंट. क्या बोल रहे हैं वो? नहीं नहीं नहीं, नए मशीन्स नहीं लेना है, कि हम लोग का उतना बजट ही नहीं है, कल अगर हमने मशीन में इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ तो इतना सारा. एंड सी स्टूडेंट्स, मशीन लेना इज आइडियली नॉट एन ईजी थिंग. आई टेल यू द रीजन वाई. what normally happens is, you know, मशीन लाखों करोड़ों की कीमत होती है. yes, अगर आप देखो, see now stop giving the options. हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव, राइट. वी आर नाउ मूविंग टू द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, एनालाइज एंड इवेल्युएट. ओके,
सी, तो मैं आपको जैसे कि बोल रही थी, फर्स्ट ऑप्शन अच्छा है, न्यू मशीन बाय करो, बट उसमें क्या मैनेजमेंट अपोज कर रहा है। मैं आपको बोल रही थी, आई एम श्योर आप सब लोग थे व्हेन वी हैड बीन टू नवनीत, आप लोगों ने उनके मशीन्स देखे थे स्टूडेंट्स, कितने बड़े होते थे, राइट, एंड कितने पुराने। सी स्टूडेंट्स, मोस्टली ये सब मशीन्स जो होते हैं दे आर नॉट मेड इन इंडिया। हम लोग भी नॉर्मली इंपोर्ट इट फ्रॉम जर्मनी और यूएसए। ओके, मतलब आप खुद सोचो, एक नॉर्मल आइटम का शिपिंग इतना होता है, मशीन्स का कॉस्ट तो करोड़ों में चला जाता है। ओके, तो कई बार अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि इतना पैसा डाल के भी वी आर नॉट श्योर कि प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो आई मीन ये डिसीजन दे वोंट सपोर्ट। ओके, सो अल्टीमेटली अवर फर्स्ट ऑप्शन इज आउट। ठीक है, ग्रेट। मूविंग टू द सेकेंड ऑल्टरनेटिव नाउ। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या था बेसिकली, आप लोगों ने कहा था, जस्ट लेट मी सी बिकॉज आई विल गो लाइन बाय लाइन। Yes, second option was repair the machine. Okay, given by Vaibhav. Good. अभी स्टूडेंट्स हम लोग ने डेफिनेटली, हर कंपनी ये ऑप्शन पहले ट्राई करेगी, वाई, बिकॉज पैसा बचाना, हु डजंट लाइक टू मिनिमाइज कॉस्ट, हु डजंट लाइक टू सेव मनी, वेरी गुड। बट पे अटेंशन, अब इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने बुलाया अच्छे कोई इंजीनियर को, टेक्नीशियन को, बट व्हाट दे इवेंचुअली रियलाइज इज, वो क्या बोल रहा है कि सॉरी ये मशीन आपका पुराना हो चुका है, आप कितना भी ट्राई करो मैं उसे रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, रिपेयर होना नहीं पॉसिबल है, इट माइट हैपन, राइट। सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, इवन मेरे रूम का ऑल्सो आई विल टेल यू, अ फ्यू मंथ्स बैक, ओके, हमारा एसी बिगड़ गया था, तो हमने सब मैकेनिक को बोला ठीक करो वो करो, बट ही इज लाइक नो मैम नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली वी हैड टू बाय अ न्यू मशीन, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही थी, तो रिपेयर करना इज अ ग्रेट ऑप्शन, बट व्हाट वी रियलाइज इज डैमेज बहुत हो चुका है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सेकेंड ऑप्शन हमारा चला गया। ओके, अब थर्ड ऑप्शन, अच्छा थर्ड ऑप्शन जो मुझे दिया था, आई रियली अप्रिशिएट इट, लेट मी सी, इट वाज गिवन बाय माधवी। ये ऑप्शन पे मैं लास्ट में आ रही हूँ, आई टेल यू द रीजंस व्हाई। फोर्थ ऑप्शन जो मुझे कहा था, इट वाज गिवन बाय अविनाश, कि मैम आप ओल्ड मशीन बेच दो एंड भाड़े पे ले लो मे बी। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, टेल मी, चलो ये ऑप्शन अच्छा है, ओल्ड मशीन हम बेच देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, सी नो वन इज राइट और रॉन्ग, मैं आपको पूछ रही हूँ, आइडियली आप लोग मुझे बताओ, अगर ऐसा मशीन हम बेच रहे हैं जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता है, टेल मी वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या अच्छा प्राइस मिलेगा। सी स्टूडेंट्स, मैं खुद का मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, यू नो मेनी टाइम्स हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते ना, आप मोबाइल फोन का ही एग्जांपल ले लो, व्हाट हैपेंस इज, आप भले ही 10,000 में वो फोन खरीद रहे हो, एक साल के अंदर ही आप वो अगर फिर से बेचने जाओगे ना, आपको 2-3 हजार मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब एक बार प्रोडक्ट पुराना हो जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सेकेंड हैंड होता है। एंड इफ समवन इज टेलिंग कि चलो भाड़े पे ले लेते हैं मैम, रेंट पे, टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, डू यू थिंक आइडियली कोई चीज भाड़े पे लेना इट्स अ गुड ऑप्शन? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, सी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर एक हस्बैंड वाइफ है, फॉर एग्जांपल दोनों अर्न कर रहे हैं, दे बोथ आर नॉट फ्रॉम मुंबई बट जॉब के लिए मुंबई आए हैं, ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर अर्निंग, तो उन्होंने क्या सोचा, अब शादी एंड ऑल हो गई है तो चलो खुद का घर खरीदते हैं। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, अभी उन्होंने ऐसा सोचा है कि पूरी लाइफ, आई मीन 20-25 साल जितना टाइम जॉब करना है, वो लोग अगर पूरा टाइम भाड़ा ही भरते रहेंगे तो वो घर उनका कभी होगा नहीं, राइट। इंस्टेड अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो स्टार्टिंग में हम थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं ताकि घर बुक हो जाए, फिर एवरीवन हम थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में अगर पैसा भर रहे हैं, तो आफ्टर 25 years वो घर उनका हो जाएगा, यस और नो? वही मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी। तो आइडियली कंपनी भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, रादर देन रेंटिंग द मशीन, इट इज बेटर टू बाय। ओके, नाउ सी द लास्ट ऑप्शन आइडियली गिवन बाय माधवी, अगर हम ये सिचुएशन का देखें, दैट इज द बेस्ट आंसर दैट सूट्स व्हाट शी हैज टोल्ड इज अपग्रेड द टेक्नोलॉजी।
सी स्टूडेंट्स, इसके पहले आई मूव टू द मेन एग्जाम्पल, मैं अपनी कॉलेज का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये बात शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, बट यू नो व्हेन योर एग्जाम्स वे गोइंग ऑन, ओके, तो कॉलेज के सब जो पीसीज एंड ऑल थे ना, वी हैड आपका कंप्यूटर लैब बेसिकली, उसके सब पीसीज जो थे कंप्यूटर्स, बेसिकली उसमें हमने नए वर्जन्स डाल दिए थे। एक पूरे टेक्नीशियन को बुला के, वो 2-3 दिन का प्रोसेस था, सब कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी थी। सी स्टूडेंट्स, आई टेल यू, आप देखो मोबाइल फोन भी आप यूज करते हो, कई बार आपको वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड के मैसेज आते हैं, येस और नो, कि आप सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल कर दो। सी, अगर आई मीन सी इन जनरल ऑल्सो, अगर हमें नई टेक्नोलॉजी मिल रही है अपग्रेड करके, आई मीन डायरेक्टली कोई नया फोन या नया कंप्यूटर नहीं लेगा, ले जैसा नो, क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना है। अगर अपग्रेड करके हमें फायदा हो रहा है, देन डेफिनेटली दैट्स अ गुड ऑप्शन, राइट। तो वही मैं आपको समझा रही थी, देन इन सच अ सिचुएशन अपग्रेड करना इज द बेस्ट वन। तो सी अभी हमने क्या किया, जो स्टेप्स किए, एनालाइज एंड इवैल्यूएट किए सब ऑल्टरनेटिव्स, राइट। नाउ द लास्ट स्टेप हमने क्या किया, चूजिंग, मतलब सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमारे केस में बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये था, अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ओके। हर बार ये सिचुएशन इट ऑलवेज डजंट अप्लाई। सी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि अगर वो जो प्रोडक्ट आई मीन मशीन है, अपग्रेड करके भी फायदा, यू नो आई टेल यू वन एग्जाम्पल, मुझे अभी याद आया। मेरी एक फ्रेंड थी, ओके, उसका शायद मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बोला था, उसका बीच में ये फोन का स्क्रीन होता है ना, ये टूट गया था। सो आई मीन ऑब्वियसली बंद, फोन नहीं काम कर रहा था। तो व्हाट शी हैड डन इज शी हैड टेकन हर फोन टू अ फोन शॉप, ओके। वहां पे उसने बोला कि 2-3 हजार में आप नया स्क्रीन डाल के दोगे। वॉट ही टोल्ड इज 3-4 हजार में काम हो जाएगा, बट श्योरिटी नहीं है कि होगा, एंड उसके बाद भी प्रोडक्ट कितना चलेगा उसकी कुछ श्योरिटी नहीं है। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप ये सिचुएशन में देखो, व्हाट ही टोल्ड इज 3-4 हजार देने के बावजूद भी फोन वापस चालू होगा कि नहीं, इवन ही हिमसेल्फ इज नॉट श्योर। तो आप लोग मुझे बताओ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके स्क्रीन डाल के भी, डू यू थिंक इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग 4,000 इन इट? कोई मीनिंग है उसका? एब्सोल्युटली। आप देखो स्टूडेंट्स, नया फोन आई टेल यू, आपको 7-8 हजार में भी यू विल गेट अ ग्रेट ब्रांड, अच्छे से अच्छा फोन मिल जाएगा। सेल के टाइम पे में भी आपको 6-7 thousand में भी मिल जाएगा, राइट। तो इन सच अ सिचुएशन बाइंग अ न्यू फोन मेड मोर सेंस, राइट, रादर देन गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो मैं आपको वही बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि हर सिचुएशन में अलग थिंग्स होते हैं ना। उसी मैं आपको वो बस का एग्जांपल दे रही थी, राइट, बस ट्रेन एंड टैक्सी का। अब आप देखो, ट्रेन नहीं चल रही है, बस स्लो है, तो ऐसे एग्जाम के टाइम पे अगर मुझे चाहिए, तो भले ही टैक्सी में 400 रुपीज खर्चा हो रहा है, बट दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मेरे पूरे करियर का सवाल है, येस और नो। तो खर्चा कर रहा है तो भी करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है ना कि चलो कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, शॉपिंग के लिए मुझे अर्जेंट है, उसमें मैं बस में जाऊंगी, वो भी ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट अर्जेंट, राइट। तो टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कोई लोग अगर बोलते हैं, मैंने आपको ये सेम सिचुएशन दिया, आइडियली यू नो आई टेल यू, अगर कोई कंपनी है, उनके पास अच्छे फंड्स है, तो आइडियली बाइंग न्यू मशीन्स इज द राइट सॉल्यूशन, ओके। बिकॉज अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यू आर अर्निंग ग्रेट प्रॉफिट्स, तो यू ऑल दो अच्छे मशीन्स हम लोग खरीदेंगे, तो क्वालिटी भी वी विल बी एबल टू गिव गुड क्वालिटी टू द कस्टमर्स, राइट। तो आई होप आपको मैं समझ में आया है। सो सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओके। तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या है, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में हम जब करते हैं, हम पहले ही स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह आंसर अब समझ में आया है। किसी को कुछ भी डाउट है?
process of strategic choice. This was a very good lecture today. Thanks a lot for being interactive. सब लोग जो थे, this is what I wanted. See, आप लोगों ने ही मुझे इन अ वे आंसर कर दिया है, मैंने कुछ कहा ही नहीं. Alternatives you all were the ones who made it. राइट स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी ऐसे ही होता है, सबके आइडियाज सुने जाते हैं, देन दे फाइनली वर्क ऑन कि कौन सा बेस्ट आइडिया इज सुटेबल डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स. कंपनी का विजन क्या है, कितने रिसोर्सेज है उनके पास, राइट. या सो अभी और एक आंसर है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस. ये थोड़ा बड़ा आंसर है, तो दिस आंसर वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, फैक्टर्स लाइक सी, इसमें फैक्टर्स में यही सब आएगा. मैंने आपको बोला था कंपनी का विजन, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, राइट. तो यही सब तो वो हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, राइट. सो आप लोग ये कंसेप्ट प्लीज याद रखना, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट लेक्चर वुड बी वेरी इजी फॉर यू. वो आंसर थोड़ा लेंथी है, बट अगेन इट्स वेरी इजी. ओके, सो सी, आपके चैट बॉक्स में अब I have typed your assignment question. Explain the meaning and process of strategic choice along with examples. You please write this example. मैंने आपको जो आज machines का दिया है वो, ठीक है. So now if you students permit, can I show you a YouTube video? मैं आपको आज का लेक्चर गुड, मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाली हूँ. ओके, मैं आपको एक काम कर रही हूँ अभी, मैं आपको एक अच्छा लाइक एंटरटेनमेंट वीडियो दिखाती हूँ, फिर इसके टॉपिक रिलेटेड वीडियो दिखा रही हूँ. सो कैन आई मूव टू यूट्यूब? आप लोग वो देखना, आप लोग के डेली लाइफ में भी वो आपको वीडियो काम आएगा, ठीक है. सो लेट मी डू वन थिंग, मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. Okay, let me turn on my video. See, एक अच्छा वीडियो है. There is one working person, animated ही है. So I'll show it to you. मैं नया कंसेप्ट पर्पसली नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, ओके, बिकॉज इट मेक्स नो पॉइंट. लास्ट 10 मिनट से, आई नो वीक का लास्ट लेक्चर है, एवरीवन वांट्स टू गो, राइट. तो फटाफट पहले ये वीडियो देखो. दिस इज अ शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो नोन एज द चॉइस. लाइफ में भी हम क्या चॉइस कर रहे हैं उसकी बात है. जस्ट ऑब्जर्व. मैं बोलने नहीं वाली हूँ, आपको सिर्फ देखना है क्या हो रहा है. ओके, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग नाउ. नॉर्मल लाइफ इन द डे ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग पर्सन. ओके, सी, दो चॉइसेस देखो ध्यान से. इधर टू गो फॉर वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, या तो जंक फूड. जस्ट सी, अभी आप ध्यान से देखना एंड तक. दूसरा क्या ऑप्शन है, वो योगा कर रहा है ना, एट द सेम टाइम टीवी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, लाइक दैट. आप लोग भी स्टूडेंट्स, कुछ लोग दे विल मेक यूज ऑफ टाइम प्रोडक्टिवली, कुछ लोग टाइम पास में ही लाइफ गवा देते हैं, राइट. सी, ये भी क्या कर रहा है, बीच में ट्रैफिक है, तो ही हैज टू ऑप्शंस, या तो बुक, ऑडियो बुक्स प्ले करो, या तो रेडियो, अच्छा म्यूजिक सुनो. देखो, ओके, ऑफिस में भी सी, he has two options. या तो तुम काम निपटा दो, या तो देखो वो सोशल मीडिया पे कैसे फेसबुक पे बैठ के टाइम पास कर रहा है, राइट. घर पे आके अब देखो क्या होगा, वो जिम जा रहा है, या तो फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहा है बैठ के. okay? फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरीली फोन पे घंटे बात करना, क्या कर रहा है वो. okay? डिस्को में जाना, फ्रेंड के साथ अगेन टाइम पास करना. सी, नाउ डेली लाइफ आप लोग ध्यान से देखो, अब थोड़ा चेंज कैसे होते जाएगा. थोड़े टाइम के लिए वीडियो बोरिंग होगा, बस जस्ट ऑब्जर्व उसकी लाइफस्टाइल में क्या फर्क आएगा. जस्ट सी, ओके, सेम थिंग इज बीइंग शोन. ओके, सेम उसका वही. राइट साइड इज शोन द पॉजिटिव साइड. नेक्स्ट लेफ्ट स्लाइड में जो है, दैट इज अ बैड लाइफ ही हैज चोजन. ओके, बैड लाइफस्टाइल आई वुड से. हाँ, लोग करते हैं ना फोन पे घंटों इधर उधर की फालतू गॉसिपिंग करते रहते हैं, राइट. दैट इज व्हाट इज शोन हियर.
see, if you now observe carefully, थोड़ा डिफरेंस बढ़ रहा है. Just look at the same person in both. Look at the appearance. It is changing a bit. देखो क्या हो रहा है. Observe carefully. देखो वो मोटा हो रहा है. Did you observe what is happening to his body? हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है. He started, देखो अब आप डिफरेंस. उसका वेट कितना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस. यू नो स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी. सी लुक एट द डिफरेंस. यू नो लाइफ एंड डेथ, भगवान ये हमारे हाथ में नहीं होता है. गॉड डिसाइड्स इट. बट लाइफ एंड डेथ के बीच में हाउ वी वांट टू लिव अवर लाइफ, दैट चॉइस इज अवर्स, राइट. सी this is what happens because of bad choices. See क्या लिखा है. Small choices become actions. Actions becomes habit and habit become our way of life. Right? मतलब वही life death के बीच में we need to have discipline in our life. What will you choose? आप लोग को पूछ रही हूँ मैं. Good or bad lifestyle? अब ये आंसर मत करो चैट बॉक्स में. I mean it's totally up to you now. ठीक है. हाँ. ओके नाउ लेट अस सी दिस वीडियो. मेरे हिस्ट्री में इसलिए बिकॉज कल ही मैंने वो डिवीजन को बताया था. ओके तो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस आज हमने जो पढ़ा जस्ट लास्ट 5 मिनट उसका समरी कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. मीनिंग क्या है देखो. बेस्ट डिसीजन विच विल अफेक्ट द फ्यूचर स्ट्रेटेजी. ओके हमें कहाँ जाना है वो करना है हमें डिसाइड बाय चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी. ओके फिर वही लिखा है. मैंने आपको कहा था कंपनी खुद का स्वॉट एनालिसिस करती है. ओके फिर अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स वी विल सिलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो हमें सूट होती है. सी स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ. जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. पहले सी कई बार क्या हो जाता है. आई टेल यू, यू नो मेनी पीपल मेनी स्टूडेंट्स में मिलती रहती हूँ. अभी आप लोग भी टीवाई में हो इसलिए मैं आपको वो चीज बोल रही हूँ. क्या हो जाता है यू नो मेनी टाइम्स हम लोग इंटरव्यू के लिए एंड ऑल जाते हैं. ओके व्हाट हैपेंस इज हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है. बहुत स्टूडेंट्स काफी डिप्रेस होते हैं, रोने लगते हैं कि मैम हमें क्यों सिलेक्ट नहीं किया ये वो. आई टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स. ओके एंड में मैं आपके आंसर्स भी देखने वाली हूँ चैट बॉक्स में. सो वेट होल्ड ऑन. आप लोग मुझे बताओ. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. रिमेम्बर इट थ्रू आउट योर लाइफ. ओके आप एक मॉल में गए हो. ठीक है. बॉयज अज्यूम यू आर बाइंग अ सर्टन टी शर्ट एंड गर्ल्स अज्यूम आप लोग एक ड्रेस बाय कर रहे हो. हम 2 3 5 6 चलो बहुत टाइम है 7 8 स्टोर में हम घूमे तो फाइनली हमने 2 पीसेस सिलेक्ट किया है. एक रेड है और एक वाइट है. गर्ल्स अज्यूम इट्स अ ड्रेस एंड बॉयज यू अज्यूम इट्स अ शर्ट. ओके सो अब क्या हो रहा है बेसिकली. सी रेड वन जो है ओके वो अच्छा है. वो काफी अच्छे कम रेट में मिल रहा है. आपको आइडियली ब्लैक वाला ज्यादा पसंद है बी इट द ड्रेस और अ शर्ट. बट व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो उसकी प्राइस ज्यादा है ब्लैक वाले की. आपके बजट के बाहर है वो. एक यू वुड से कि अगर पैसा होता तो मैं ब्लैक ही लेता. राइट बट बजट प्रॉब्लम्स है. सो नाउ स्टूडेंट्स टेल मी तो यू एंडेड अप सिलेक्टिंग रेड बिकॉज वो अच्छा था एंड आपके बजट में था. ओके नाउ टेल मी स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेड सिलेक्ट किया. वो ब्लैक वाला पीस वापस उसकी जगह पे चला गया. नाउ टेल मी वन थिंग. डज इट मेक कि वो ब्लैक पीस बुरा हो जाता है. यस और नो. डज इट मेक इट अ गुड पीस और अ बैड पीस. आई मीन मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज वो मेरे प्राइस रेंज में नहीं था. आई मीन डज इट मेक द पीस बैड. just answer me in the chat box. I will come to this after 5 minutes when I will come. ठीक है. अब पहले हम ये वीडियो देख लो. वही बेसिकली आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट. ओके कि बेस्ट डिसीजन हमें सिलेक्ट करना है. कहाँ पे हमें जाना है फ्यूचर में विजन जो है यूजिंग स्वॉट एनालिसिस. ओके सी स्टूडेंट्स ये आंसर जो है वी आर गोइंग टू डू इट नेक्स्ट टाइम. ऐसे क्या सब फैक्टर्स है जो हमारी चॉइस को अफेक्ट करते हैं.
एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, इसमें आपको वो सब पेस्टल एनालिसिस एंड ऑल आएगा। मैनेजमेंट है, कंपनी के वैल्यूज क्या है, पास्ट में मिस्टेक्स की है कि नहीं, टाइम कंस्ट्रेंट। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको मशीन का दिया था ना, इफ आई टोल्ड यू उसमें अगर हमें टाइम की शॉर्टेज होती, कम टाइम में हमें चाहिए, तो इन सच अ केस बाइंग द मशीन ऑन रेंट वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज मशीन अगर हम नया ले रहे हैं, वो इंपोर्ट होते होते महीने निकल जाते, तो हमें भाड़ा दे के लेना पड़ता। आई मीन सी जस्ट लुक, डिपेंडिंग ऑन आवर टाइम कंस्ट्रेंट, कितना सिचुएशन चेंज हो रहा है। ओके, कॉम्पिटिटर का जो है, ओके, ये सब फैक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी। ओके, फॉरवर्ड कर रही हूँ बिकॉज ये एनीवे हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना ही है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, मैं पूछूंगी। यस, सी स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। फर्स्ट क्या हो जाता है, फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स, जो हमने किया था, राइट। इसमें गैप एनालिसिस, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट कि वेयर अवर कंपनी इज लैकिंग, हमें क्या ओवरकम करना है, ठीक है। फिर सेकेंड इज, ये सब आप मत याद रखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड ऑल, नो। सेकेंड वन इज एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स, हम लोग ने जो किया है, राइट, एनालाइज, मतलब हमने देखा कि ये ऑप्शन अच्छा पड़ रहा है, वो ऑप्शन अच्छा पड़ रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर आई एम क्विकली मूविंग, दिस इज जस्ट अ रिविजन, ओके, ऑफ व्हाट वी डिड टुडे। थर्ड पॉइंट, इवैल्यूएट, हमने देखा मिक्स मैच करके कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। द लास्ट वन इज मेकिंग अ चॉइस, मतलब सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। ओके, फाइन। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। आई वांट टू सी आप लोगों ने क्या आंसर्स लिखे टू माय क्वेश्चन। Good. Saurabh, Hina, Avinash, Madhvi, Varsha and Pranali have answered me. Very good. See students, for those of you who forgot, मैंने आपको वही क्वेश्चन पूछा था बेसिकली, क्यों ना अगर मॉल में आप लोगों ने वो ब्लैक शर्ट सिलेक्ट नहीं किया, दैट डजंट मेक द शर्ट बैड, आपके बजट में वो नहीं फिट हो रहा है। तो सेम वे ऑलवेज रिमेंबर, इंटरव्यू टाइम में भी स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, दैट डजंट मीन कि यू आर बैड। कई बार क्या हो जाता है, सी स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी दे हैव देयर ओन सेट ऑफ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन अ पर्सन, ठीक है। तो आई मीन वो लोग कुछ और देख रहे हैं, आप उसमें फिट नहीं हो रहे हो, दैट डजंट मीन कि यू आर बैड, ठीक है। सेम वे आप लोगों को मैं अगर एग्जांपल दूं अली बाबा के जैक मा का, you won't believe he was rejected 50 times, 50, almost 55 times. ओके, तो अगर वो डिप्रेस हो गया होता, सुसाइड किया हुआ था, आई मीन ही वुड हैव नाउ नेवर बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना। मैं वही आपको समझा रही थी, राइट। आपका भी, बिकॉज सिंस तुम टीवाई के बैच हो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। if you are not selected in any interview, don't worry, don't degrade yourself, वही मैं आपको बताना चाहती थी। फाइन, सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।